जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फैंटेसी बॉस में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आज जो दोपहर को 3:30 बजे खेला जाएगा आईपीएल का मुकाबला सीएसके वर्सेस डीसी के बीच। क्या रहेगी उसकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 यानी कि प्लेइंग 12, क्या होगी पिच रिपोर्ट और क्या बन सकती है हमारी फैंटेसी टीम। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये मैच जो सीएसके और डीसी के बीच खेला जाएगा वो चेपॉक स्टेडियम चेन्नई में खेला जाएगा। यानी कि ये चेन्नई में दो प्रकार की पिच रहती है। एक तो थोड़ी बैटिंग के फ्रेंडली पिच रहती है, मतलब एकदम पाटा नहीं रहती है जैसी कलकत्ता और हैदराबाद में होती है, पर एक बैटिंग फ्रेंडली पिच बनाते हैं। और दूसरी स्लो पिच भी बनाते हैं जहाँ पे स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलती है। तो सीएसके की टीम ने वहां पे डिमांड तो की है कि हमें स्लो पिच दी जाए, क्योंकि सीएसके की का ये होम ग्राउंड है और उनकी स्ट्रेंथ स्लो पिच है, उनकी स्ट्रेंथ स्पिन फ्रेंडली पिच है। तो उन्होंने डिमांड की है, पर क्या फाइनल पिच रिपोर्ट आएगी, दोनों में से कौन सी पिच होगी, वो आपको टेलीग्राम पे पता चल जाएगा टॉस के बाद। तो उसके लिए क्या करना है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप जुड़ जाइएगा। जो भी हमारी फाइनल टीम होगी वो आपको वहां पे मिल जाएगी। तो पहले देख लेते हैं क्या रहेगी सीएसके की प्रोबेबल 12। तो सबसे पहले आएंगे रचिन रविंद्र। रचिन रविंद्र का और उसके साथ आएंगे त्रिपाठी। तो रविंद्र का क्या है कि देखिए वो अ, अच्छे खिलाड़ी है, एवरेज खिलाड़ी बोल सकते हैं। मतलब आराम से वो अगर शुरुआत में पेसर्स को मूवमेंट नहीं होगी तो वो आराम से 30-40 तो बना देंगे। तो एक एवरेज काइंड ऑफ पिक रहेंगे और इसको हम अपनी स्मॉल लीग की टीम में कंसीडर करेंगे। और उसके बाद आएंगे त्रिपाठी, ये बहुत ही आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, इसको हम ड्रॉप करेंगे, तो इसको नहीं लेना है। फिर उसके बाद आएंगे गायकवाड़। गायकवाड़ तो बढ़िया प्लेयर है, लास्ट मैच भी अच्छा खेल के आए, लास्ट मैच में तो हमने इसको कैप्टन भी बनाया था। तो गायकवाड़ भी एक मस्ट हैव पिक हो जाएंगे। फिर उसके बाद आएंगे दुबे। अब दुबे का क्या है, देखिए दुबे अगर बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो बहुत अच्छे पिक हो गए, तो ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। और मान लो कि अगर स्लो पिच है तो दुबे को भी स्लो पिच पे परेशानी होती है, राइट। तो दुबे को अभी पहले हम क्या करेंगे कि देखेंगे आफ्टर टॉस क्या पिच है। तो मस्ट हैव पिक तो नहीं बोलूंगा, पर दुबे को हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ पंट पिक। फिर आएंगे विजय शंकर, ये कुछ खास खिलाड़ी नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। फिर आएंगे जडेजा। जडेजा मस्ट पिक है, क्यों? क्योंकि सीएसके का जो बैटिंग ऑर्डर है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, विकेटें गिरेगी। तो मुझे लगता है जडेजा की बैटिंग भी आएगी और स्लो पिच हुआ तो जडेजा विकेटें भी लेंगी। तो एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, तो जडेजा मस्ट हैव पिक हो जाएंगे। फिर आएंगे एमएस धोनी। एमएस धोनी है, विकेट कीपिंग करेंगे, पर उनके साथ दिक्कत ये है कि वो कितनी कितने लास्ट में कितने ओवर के लिए आएंगे वो हमें कुछ पता नहीं है, वो खुद धोनी को ही मालूम होता है वो कब बैटिंग करने आएंगे। तो हमारे लिए अच्छे पिक फैंटेसी के रूप से नहीं होंगे। फिर आएंगे ओवरटन। अब ओवरटन है वो डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं। सीएसके के लिए डेथ बॉलर जो है वो पथी राणा, खलील अहमद और जे ओवरटन हो सकते हैं। पर ओवरटन को क्या है कि लास्ट मैच में 2 ओवर ही दी गए थे और वो उसमें भी काफी पिटाई हुई थी। तो ओवरटन का देखना पड़ेगा कि क्या एकदम फाइनल प्लेइंग 11 लेती है, उसके बाद सोचेंगे। फिलहाल के लिए तो हम इसको ड्रॉप ही करेंगे। फिर उसके बाद आएंगे अश्विन। अश्विन जो है वो इतने विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है, खास बैटिंग पिच पे तो नहीं है। पर हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर सीएसके की सेकंड बॉलिंग है और पिच स्लो है तो उस केस में हम अश्विन को ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए तो वो फाइनली देखना पड़ेगा, अभी तो हम इसको मस्ट पिक में नहीं रखेंगे। फिर आएंगे एन अहमद जो बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं, तो वो एक मस्ट हैव पिक हो जाएंगे। हर मैच में विकेट निकाल रहे हैं, तो ये और ये चेन्नई के ही विकेट पे तो बहुत बेहतरीन बॉलिंग करते हैं, तो ये मस्ट हैव पिक हो जाएंगे। फिर पथी राणा अगर सीएसके की पहली बॉलिंग आती है तो मस्ट हैव पिक हो जाएंगे। सेकंड बॉलिंग में भी सोच सकते हैं, पर फर्स्ट बॉलिंग में तो मस्ट हैव पिक हो जाएंगे क्योंकि वहां पे वो डेथ में आएंगे। फिर खलील अहमद डेथ में भी आएंगे। और शुरुआत में क्या होगा कि वहां पे जो डीसी का जो ओपनिंग पेयर है, जैसे वो फ्रेजर मैकगर्क है,
तो उसका विकेट गिर सकता है। तो मुझे लगता है कि खलील अहमद शुरुआत में भी एक आध विकेट ले सकते हैं और डेथ में भी आ सकते हैं। तो ये भी एक मस्ट है पिक हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट डीसी की प्रोबेबल 12 के बारे में। ठीक है, अब डीसी के प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले आएंगे फाफ डुप्लेसिस। फाफ डुप्लेसिस इतने बढ़िया फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, और फिर भी ये एक बड़े खिलाड़ी है, इसको हमें बैक करना चाहिए। तो हमारे लिए वो मस्ट पिक हो जाएंगे। फिर जे फ्रेजर मैगर, इस देखिए लास्ट मैच में वो हमारे लिए पंट पिक थे और उन्होंने ही हमें वन साइडेड विन करवाया था, क्लीन स्वीप करवाया था। पर इस मैच में मुझे लग रहा है कि खलील अहमद जो है वो फ्रेजर मैगर को आराम से आउट कर देंगे, और इसलिए मैं इसमें इस मैच में तो मैं शायद इसको ड्रॉप ही करूं। फिर उसके बाद आएंगे पोरेल। पोरेल जो है पहले विकेट कीपिंग करते थे, पर अब विकेट कीपिंग राहुल कर रहे हैं, तो विकेट कीपिंग के तो पॉइंट नहीं देंगे पोरेल पर। एक ठीक ठाक प्लेयर है, पर मैं स्मॉल लीग में तो मना ही करूंगा कि स्मॉल लीग में उसको रहने दीजिए। फिर आएंगे लोकेश राहुल। बढ़िया प्लेयर, कोई भी पिच हो, स्लो पिच हो, बैट्समैन फ्रेंडली पिच हो, ये आराम से एंकर भी कर सकते हैं और हिटिंग भी कर सकते हैं। तो बढ़िया प्लेयर है, और कैप्टनसी के एक बढ़िया चॉइस भी रहेंगे हमारे लिए, क्योंकि ये विकेट कीपिंग से भी पॉइंट देंगे। तो केएल राहुल मस्ट हैव पिक और एक सीवीसी के अच्छा चॉइस। फिर आएंगे अक्षर पटेल। अक्षर पटेल भी 4 ओवर कंप्लीट करेंगे और बैटिंग भी आएगी उसकी, तो अक्षर पटेल भी एक वीसी के अच्छे चॉइस रहेंगे और मस्ट हैव पिक हो जाएंगे। स्टब्स अगर बैटिंग फ्रेंडली पिच रहती है तो ये एक बढ़िया इनिंग खेल सकते हैं, पर इनके साथ दिक्कत ये है कि बहुत ही नीचे आएंगे और विकेट कीपिंग के पॉइंट्स हमें नहीं देंगे। तो फिर हाल के लिए तो स्टब्स मस्ट पिक नहीं है, हम इसको छोड़ देंगे। फिर आएंगे आशुतोष शर्मा। ये भी बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है, पर उसका बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है, तो इसको भी हम स्मॉल लीग में कंसिडर नहीं करेंगे। फिर आएंगे वी निकम। वी निकम 2 ओवर करते हैं, और अभी ये बड़े लेवल के खिलाड़ी नहीं है, तो बैटिंग से कुछ अच्छा हिटिंग कर रहे हैं, पर स्मॉल लीग के लिए मैं आपको मना करूंगा। फिर आएंगे स्टार्क। स्टार्क तो बढ़िया प्लेयर है, इनको मस्ट है पिक, इनको तो कंसिडर करना ही है। कुलदीप यादव। कुलदीप यादव को भी कंसिडर करना है, पहले बॉलिंग हो, सेकंड बॉलिंग हो, और अगर स्लो पिच या स्पिन फ्रेंडली होगी तो ये तहलका मचा देंगे। राइट, तो कुलदीप यादव दोनों ही इनिंग में मस्ट है पिक। फिर आएंगे मुकेश कुमार। मुकेश कुमार से ज्यादा ठीक ठाक मैं पसंद करूंगा मोहित शर्मा को, अगर दोनों में से किसी को चॉइस करेंगे। मोहित शर्मा डेथ में आएंगे कंफर्म है, मुकेश कुमार का मालूम नहीं कि डेथ में आएंगे कि नहीं आएंगे। और मुझे तो लगता है कि आज शायद मुकेश कुमार की जगह नटराजन को ये लोग खिलाएंगे, पर देखते हैं। फिर मोहित शर्मा डेथ बॉलर है, हम चाहे तो ऐसा कर सकते हैं कि डीसी की अगर फर्स्ट बॉलिंग आती है तो आप पंट पिक के तौर पे इसको ले सकते हैं, राइट, मोहित शर्मा को, और वो डेथ में आएंगे। ठीक है, तो आइए अब देख लेते हैं कि क्या रहेगी हमारी फैंटेसी टीम। तो आइए देख लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम। और अभी मैंने जो एप्लीकेशन ओपन की है वो माई मास्टर 11 है। आज माई मास्टर 11 एप्लीकेशन पे बहुत ही बढ़िया डिपॉजिट ऑफर चल रहे हैं, तो आप चाहिए साइन अप कर लीजिए। रेफर कोड जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप इस डिपॉजिट ऑफर का फायदा लीजिए, आपका बहुत ही फायदा होगा। और ये अच्छी एप्लीकेशन है, यहाँ पे कंपटीशन भी लेस है, कमीशन लेस है, जीएसटी पे नहीं करना है, टीडीएस पे नहीं करना है, और आप विनिंग को भी वापस डिपॉजिट में कन्वर्ट करोगे तो भी आपको कैश बैक, रियल कैश मिलेगा। तो काफी सारे ऑफर है। तो अगर आपने साइन अप नहीं किया है तो प्लीज साइन अप कर लीजिएगा। अब देख लेते हैं पहले विकेट कीपिंग सेक्शन में, तो लोकेश राहुल मस्ट हैव पिक। सॉरी, हाँ, फिर आएंगे बैटिंग में रविंद्र, फाफ, गायकवाड़, ये तीनों मस्ट। दुबे को हम लाइनअप के बाद सोचेंगे। फिर आएंगे अक्षर पटेल, रविंद्र जाडेजा, ये दोनों मस्ट हैव पिक। बॉलिंग में आएंगे मिचेल स्टार्क, अहमद, कुलदीप यादव, पथी राणा और खलील अहमद, ये सभी के सभी मस्ट हैव पिक हो जाएंगे। अभी हमारे लिए एक जगह मोहित शर्मा की नहीं बन रही है, वो हम लाइनअप के बाद देखेंगे। फिलहाल के लिए मैं कैप्टन में जा रहा हूँ लोकेश राहुल को साथ, और वाइस कैप्टन अक्षर पटेल के साथ। तो ये हो गई हमारी फाइनल टीम। फिर भी जो भी चेंजेस होगा, जो भी फाइनल लाइनअप के बाद की फाइनल टीम होगी, वो हम टेलीग्राम पे आपको बता देंगे, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही।